गांव के पुराने ठाकुर परिवार की सबसे बड़ी और प्रभावशाली महिला थी कमला देवी। उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष थी, लेकिन उनकी पकड़ पूरे परिवार पर मजबूत थी। उनका बेटा अमित शहर में एक अच्छी नौकरी करता था, जबकि उनकी बहू सुनीता शादी के बाद गांव में ही उनके साथ रहती थी। सुनीता शिक्षित और आधुनिक विचारों वाली लड़की थी, जबकि कमला देवी परंपराओं में जकड़ी हुई थीं। उनके अनुसार बहू का कर्तव्य सिर्फ घर संभालना, ससुराल वालों की सेवा करना और मर्यादा में रहना था। नए माहौल में नई बहू। शादी के बाद जब सुनीता पहली बार इस परिवार में आई तो उसे लगा कि यह जगह उसके लिए बहुत अलग है। घर में हर चीज का एक नियम था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठना, साड़ी में सिर ढकना, सास-ससुर से ऊंची आवाज में बात न करना, बिना अनुमति के घर से बाहर न जाना और सबसे अहम, अपने विचारों को जाहिर न करना। पहले कुछ हफ्तों तक सुनीता ने यह सब स्वीकार किया, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उसे लगने लगा कि यह जीवन उसके लिए नहीं बना है। वह केवल घर तक सीमित नहीं रहना चाहती थी, वह कुछ करना चाहती थी, अपनी पढ़ाई और प्रतिभा का उपयोग करना चाहती थी। पहला टकराव। एक दिन अमित ने सुनीता से कहा, शहर में मेरे लिए एक प्रमोशन का ऑफर आया है। अगर मैं यह स्वीकार करता हूं, तो हमें शहर में शिफ्ट होना होगा। सुनीता की आंखों में उम्मीद की किरण जगी। उसे लगा कि अब वह अपने सपनों को पूरा कर सकेगी। लेकिन जब अमित ने यह बात अपनी मां से कही, तो जैसे भूचाल आ गया। कमला देवी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तू अपनी मां को अकेला छोड़कर चला जाएगा? बहू को नौकरी करनी है, इसलिए हम सब कुछ छोड़ दें? यह नहीं होगा। अमित असमंजस में पड़ गया, लेकिन सुनीता ने हिम्मत नहीं हारी। उसने धीरे धीरे अपनी बात रखने की कोशिश की। मां जी, मैं केवल अपने भविष्य के बारे में सोच रही हूँ। अगर मैं भी कुछ करूंगी, तो इससे परिवार का ही भला होगा। कमला देवी ने उसे घूरकर देखा। इस घर की बहुएं नौकरी नहीं करती। यह हमारी परंपरा के खिलाफ है। अगर तुझे काम करना है, तो इस घर में तेरी जगह नहीं। संघर्ष और परिवर्तन की राह। यह सुनकर सुनीता के दिल को गहरी ठेस लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने फैसला किया कि वह बिना किसी की अनुमति के भी अपने सपनों को पूरा करेगी। उसने गांव की गरीब बच्चियों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। गांव की कई लड़कियां, जिन्हें कभी शिक्षा नहीं मिली थी, अब पढ़ने आने लगीं। कमला देवी को यह पसंद नहीं आया। उन्होंने गांव की औरतों से कहना शुरू कर दिया, बहुएं घर के काम के लिए होती हैं, बाहर के लिए नहीं। यह सब बेकार की बातें हैं। लेकिन जब गांव के बुजुर्गों और सरपंच ने सुनीता की तारीफ करनी शुरू की, तो कमला देवी सोच में पड़ गईं। उन्होंने देखा कि अब उनके घर की बहू का सम्मान बढ़ रहा था, न कि अपमान। मां बेटी का नया रिश्ता। एक दिन कमला देवी की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। अमित शहर गया हुआ था और घर में सुनीता ही अकेली थी। उसने पूरी रात जागकर अपनी सास की देखभाल की, डॉक्टर को बुलाया और हर संभव कोशिश की ताकि उनकी तबीयत सुधर सके। जब कमला देवी की आंखें खुलीं, तो उन्होंने देखा कि सुनीता उनके पास बैठी है। उसकी आंखों में आंसू थे। कमला देवी ने पहली बार सुनीता की आंखों में प्यार देखा। उन्होंने कांपते हाथों से सुनीता का हाथ पकड़ा और कहा, बहू, मैं तुझे हमेशा गलत समझती रही, लेकिन आज समझ आया कि तू इस घर की असली बहू ही नहीं, असली बेटी भी है। जो करना है कर, पर एक वादा कर, तू इस घर को कभी छोड़कर नहीं जाएगी। सुनीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने सिर झुकाकर कहा, मां जी, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, पर मुझे अपना सपना पूरा करने दीजिए। कमला देवी ने सिर हिलाया और पहली बार उन्होंने बहू को गले से लगा लिया। नई शुरुआत।
अब सुनीता न केवल गांव की लड़कियों को पढ़ाने लगी, बल्कि उसने गांव में एक महिला प्रशिक्षण केंद्र भी खोल दिया। कमला देवी, जो कभी उसकी सबसे बड़ी विरोधी थीं, अब उसकी सबसे बड़ी समर्थक बन गईं। धीरे धीरे गांव की औरतें भी बदलाव को अपनाने लगीं। लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया जाने लगा और सास बहू के रिश्ते की यह नई मिसाल पूरे गांव में चर्चित हो गई। अब कमला देवी गर्व से कहती, मेरी बहू ने न केवल हमारा घर संभाला बल्कि पूरे गांव को रोशनी दी। और इस तरह सास बहू का यह रिश्ता, जो कभी संघर्ष से भरा था, प्रेम और सम्मान की नई मिसाल बन गया। नई राह, नया रिश्ता। समय बीतता गया और सुनीता के प्रयासों से गांव में बड़ा बदलाव आया। अब वहां की लड़कियां सिर्फ चौखट के भीतर कैद नहीं थीं, बल्कि वे पढ़ लिखकर अपने पैरों पर खड़ी होने लगीं। कमला देवी, जो कभी पुरानी सोच में बंधी थीं, अब खुद उन औरतों को प्रेरित करने लगीं, जो अपनी जिंदगी को बदलने से डरती थीं। एक दिन गांव में एक बड़ा कार्यक्रम हुआ, जहां सुनीता को उसके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। जब मंच पर उसे बुलाया गया, तो वह पहले अपनी सास के पास आई और उनके पैर छूकर बोली, यह सब आपकी वजह से संभव हुआ, मां जी। अगर आपने मुझे कभी रोका नहीं होता, तो मुझे अपने सपनों को पाने की इतनी जिद भी नहीं होती। और अगर आपने मुझे अंत में अपना आशीर्वाद न दिया होता, तो मैं यह मुकाम कभी नहीं पा सकती थी। कमला देवी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने सुनीता को गले लगाते हुए कहा, तूने मुझे बदल दिया, बहू। मैंने सोचा था कि मैं तुझे अपनी बहू बनाऊंगी, लेकिन तूने मुझे अपनी बेटी बना लिया। गांव वालों की तालियों की गूंज में सास बहू की इस अनोखी कहानी का एक नया अध्याय लिखा गया। एक ऐसा अध्याय जो दिखाता है कि प्यार और समझ से हर पुरानी सोच बदली जा सकती है और हर रिश्ते में अपनापन लाया जा सकता है। अब यह सास बहू नहीं थीं, बल्कि मां बेटी बन चुकी थीं, एक ऐसी जोड़ी जिसने गांव को एक नई दिशा दी और अपने रिश्ते को संघर्ष से अपनापन तक ले गई। सुनीता और अमित, एक नया सफर। सम्मान समारोह के बाद जब वे घर लौटे, तो अमित ने सुनीता को प्यार से देखा और कहा, मुझे तुम पर बहुत गर्व है, सुनीता। जब तुमने पहली बार कहा था कि तुम अपने सपने पूरे करना चाहती हो, तब मैं थोड़ा डर गया था। पर आज समझ आया कि तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि इस पूरे गांव के लिए लड़ रही थीं। सुनीता मुस्कुराई और बोली, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती थी, अमित। अगर तुम मेरा साथ नहीं देते, तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। कमला देवी, जो पास ही बैठी थीं, हंसकर बोली, अरे अब बस भी करो तुम दोनों। ये बताओ कि अब आगे क्या करने का इरादा है। अमित ने सुनीता की ओर देखा और कहा, मैंने सोचा है कि अब शहर जाने की जरूरत नहीं। अगर हम मिलकर गांव में ही कुछ बड़ा करें, तो हमारा सपना भी पूरा होगा और परिवार भी साथ रहेगा। सुनीता की आंखों में चमक आ गई। अगर हम गांव में एक स्कूल खोलें तो? कमला देवी ने सिर हिलाया, बिल्कुल। और मैं भी इसमें मदद करूंगी। अब इस उम्र में मुझे भी कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। अगले कुछ महीनों में सुनीता और अमित ने गांव में एक बड़ा विद्यालय स्थापित किया, जहां लड़कियां और लड़के समान रूप से शिक्षा पा सकते थे। कमला देवी खुद गांव की महिलाओं को जागरूक करने लगीं। अब यह सिर्फ एक परिवार नहीं था, बल्कि एक बदलाव की शुरुआत थी, जहां परंपरा और प्रकृति ने हाथ मिला लिया था। अंत जो एक नई शुरुआत थी।